बांग्लादेशी तलबा रहनुमाओं का सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को पार्लियामेंट तहलील करने का अल्टीमेटम। कहा 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील न की तो सख्त इक़दाम करेंगे। मुतालबात पर अमल दरामद शुरू होते देखना चाहते हैं। मुतालबात पर अमल दरामद न हुआ तो सख्त रद्द अमल देंगे। बांग्लादेशी माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर यूनुस ने अबूरी हुकूमत के एडवाइज़र बनने की पेशकश कबूल कर ली। तर्जुमान के मुताबिक प्रोफेसर यूनुस इस वक्त पेरिस में हैं, जल्द बांग्लादेश वापस लौटेंगे। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का अरकान पार्लियामेंट के घरों और अवामी लीग के दफातर पर हमलों का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन ने साबिक बांग्लादेशी कप्तान मशरफ मुर्तज़ा के घर को नजर आतिश कर दिया। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल। स्कूल, दफातर और कारोबार मामूल के मुताबिक खुल गए। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नज़रबंदी ख़त्म कर दी। बांग्लादेश से फरार शेख हसीना वाजिद भारत में खुफिया मकाम पर रिहाइश पजीर। नई दिल्ली में मुकीम उनकी बेटी साइमा वाजिद भी वालिदा के पास पहुँच गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी। बरतानवी हुकूमत का तवील सियासी पनाह की यकीन दहानी से इनकार। उधर बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय हुकूमत का ऑल पार्टीज इजलास। तमाम जमातों ने पैदाशुदा सूरत हाल में भारतीय हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। नामंजूर नामंजूर के नारे। अपोजिशन का स्पीकर डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बिल रुकने कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। बिल के मतन के मुताबिक जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। मखसूस नशिस्तों पर हर जमात को मुकर्ररा वक्त पर लिस्ट जमा कराना होगी। अगर कोई शख्स पार्टी टिकट जमा नहीं करता तो वो आज़ाद तस्वर होगा। अली मोहम्मद खान की इलेक्शन एक्ट में तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कानून साजी आइन की रूह के ऐन मुताबिक है। पीटीआई का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा यह बिल कानून और आइन के खिलाफ है। पार्लियामान सुप्रीम ज़रूर है, आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का अंजाम हसीना वाजिद जैसा होता है। अली मोहम्मद खान बोले इलेक्शन एक्ट के जरिए अदलिया पर हमला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है, आप उसे तब्दील करना चाहते हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए लाया गया, आप किस तरह हमसे हमारा हक छीन सकते हैं। इलेक्शन एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं, बिल लोटा करेंसी को ख़त्म करने के हवाले से है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरियम का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोली कानून बनाना पार्लियामान का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। कानून पार्लियामेंट बनाएगी और अदालत तस्लीम करेगी। डिजिटल दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहते थे 1 करोड़ नौकरियाँ और 50 लाख घर देंगे। खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले रवां माह के अख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। पाकिस्तान में आबादी का बम फट चुका। पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से मौसमियाती तब्दीली के फाइनेंसिंग के लिए मौसर मनसूबे बनाने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों पर मबनी पॉलिसीज़ बनाना होगी। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। सेनेट की कायमा कमेटी पावर डिवीजन का इजलास। मेंबर कमेटी शिबली फराज ने कहा हम देखना चाहते हैं IPPs ने कितना फ्रॉड किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा IPPs से मुतल्लिक मालूमात कब तक होंगी कल बता देंगे। तमाम जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं, तवानाई वज़रा के पास IPPs के कॉन्ट्रैक्ट का डाटा होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का बड़ा इकदाम। जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी अराजी कौम के लिए वक्फ कर दी। 31,680 मुरब्बा फीट ज़मीन हुकूमत को दे दी। ज़ियारत कोयटा में कायदे आज़म रेजिडेंस से मुंसलिक अराजी एनवायरमेंटल सेंटर के लिए दी गई। काजी ख़ानदान ने अराजी हुकूमत को देने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को ख़त लिख दिया।
टेरर फाइनेंसिंग केस में रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रऊफ हसन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत के दौरान वकील अली बुखारी ने कहा, रऊफ हसन के खिलाफ दहशतगर्दी में माली मुआवनत का है। रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, उन्हें बाद में नामजद किया गया। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दी की दफात में वकूआ के शेड्यूल को देखना पड़ता है या नहीं। बानी पीटीआई के जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि जेल हुकाम बताएं क्या सहूलियात दी जा रही हैं। जवाब आने दें, चीज़ें वाज़े होने दें, फिर देख लेते हैं। जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब। मजीद समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी।